कर्ण का जीवन संघर्ष और अपमान से भरा हुआ था। वह सूर्यदेव और कुंती का पुत्र होने के बावजूद एक सूत पुत्र के रूप में पला बड़ा। बचपन से ही समाज ने उसे उसके जन्म के कारण तिरस्कार और हीन भावना से देखा। हालांकि उसकी अद्वितीय शक्ति, साहस और प्रतिभा ने उसे हमेशा बाकी लोगों से अलग बनाया। जब कर्ण ने पहली बार धनुर्विद्या में अपनी क्षमता दिखाई तो सभी उसकी प्रतिभा से चकित थे। परंतु पांडवों सहित अनेक राजकुमार उसे केवल एक रथ चालक का पुत्र मानकर अपमानित करते थे। यहाँ तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में भी उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार किया गया। यह घटना कर्ण के दिल में गहरी चोट छोड़ गई और उसने समाज में अपनी पहचान बनाने की ठानी। दुर्योधन, जो पांडवों से ईर्ष्या करता था और हमेशा उन्हें हराने का तरीका ढूंढता रहता था, कर्ण की वीरता से प्रभावित हुआ। जब उसने कर्ण को तिरस्कार सहते हुए देखा तो उसे लगा कि कर्ण जैसा योद्धा उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। इसी विचार से प्रेरित होकर दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया और उसे अंगदेश का राजा बनाने का निर्णय लिया। दुर्योधन ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। हस्तिनापुर में राजमहल के प्रांगण में हजारों लोग इस समारोह को देखने के लिए एकत्रित हुए। सभी प्रमुख राजकुमार, गुरु और राजा उपस्थित थे। दुर्योधन ने कर्ण को आमंत्रित किया और कहा, आज मैं अंगदेश का राज्य तुम्हें सौंपता हूँ। यह न केवल तुम्हारी प्रतिभा का सम्मान है, बल्कि मेरी मित्रता और विश्वास का प्रतीक भी है। इस घोषणा ने सभी को चौंका दिया। पांडव, विशेषकर अर्जुन, इस निर्णय से असहज हो गए। उन्होंने दुर्योधन पर आरोप लगाया कि वह एक सूत पुत्र को राजा बनाकर राज परंपरा का किसी भी राजकुमार से कम नहीं है। मैं मित्रता में जाति नहीं देखता। कर्ण का हृदय और शक्ति उसे इस पद के लिए योग्य बनाते हैं। कर्ण के राज्याभिषेक की प्रक्रिया शुरू हुई। राजमहल में विद्वानों ने वैदिक मंत्रोच्चार किए और कर्ण को अंगदेश का राजमुकुट पहनाया गया। ये क्षण कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका परिश्रम और योग्यता पहचानी गई है। इस घटना के बाद कर्ण और दुर्योधन की मित्रता और मजबूत हो गई। कर्ण ने दुर्योधन से वादा किया कि वह जीवन भर उसका साथ देगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यह राज्याभिषेक केवल सम्मान का प्रतीक नहीं था, बल्कि कर्ण के जीवन के त्रासदीपूर्ण संघर्ष की शुरुआत की थी। वह राजा तो बन गया, परंतु समाज ने उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। पांडवों के लिए वह अब एक और बड़ा शत्रु बन गया। ये कहानी कर्ण के संघर्ष, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और उस समय के सामाजिक भेदभाव की गहरी झलक प्रस्तुत करती है। कर्ण का राज्याभिषेक ये दिखाता है कि सच्ची योग्यता समाज की बनाई सीमाओं से ऊपर होती है।